महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कराची में हमने प्रस्ताव पास किया था, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहिए। और फिर आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन महात्मा गांधी जी के निर्देश पे नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लॉ मिनिस्टर बने और देश का बहुत अच्छा संविधान उन्होंने है। जो मनुवादी सरकार है उसने किस तरह से हमारे जो गरीब दलित पिछड़ों के वोट के ऊपर अटैक किया, और बिहार में ये जो आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू टाइप का, तो वो तो जो बाबा साहब ने कहा था कि 1 वोट इक्वल वैल्यू, वो भी एक तरह से दलित पिछड़ों की आज छीनने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो कहते हैं ना कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज उस नाजुक दौर से हमारा देश गुजर रहा है। सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की लड़ाई जो हम लोग वर्षों से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में वर्षों तक हमारे साथ पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन में साथ रहे, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट डायलूट करने के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, या जितने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन, चाहे वो वोट चोरी के खिलाफ, EVM के खिलाफ जो लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया पूरी टीम के माध्यम से। लेकिन मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं आज के इस मौके पे कि हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेज से लड़ रहे थे 1885 से कांग्रेस शुरू हुई, तो ऐसा नहीं था कि मंत्री बनना है, MP बनना है या कोई पावर हाथ में आएगी। सिर्फ कुर्बानी थी। कांग्रेस के लोग जेल में जाते थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कुर्बानियां देते थे और देश आजाद हुआ। उससे पहले 31 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि ये देश जब भी आजाद होगा, इस देश में सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। तो जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कराची में हमने प्रस्ताव पास किया था, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहिए। और फिर आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन महात्मा गांधी जी के निर्देश पे नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लॉ मिनिस्टर बने और देश का बहुत अच्छा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को सौंपा, 2 महीने बाद लागू हुआ। उसकी पूर्व संध्या पे 25 नवंबर को बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी इस देश में संविधान लागू हो जाएगा और 1 मैन 1 वोट हो जाएगा, 1 वोट इक्वल वैल्यू, यानी सभी लोग पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक इस देश में सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी, तब तक ये देश मजबूत बनेगा नहीं। तो उसके लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। और आपने देखा पिछले 70 साल में कांग्रेस लगातार सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ती रही, और खासतौर पे हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस तरह से कास्ट सेंसस और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ना, जितनी आबादी उतना हक, लगातार लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के चलते चलते अचानक आपने देखा कि ये जो हुकूमत है, जो मनुवादी सरकार है, उसने किस तरह से हमारे जो गरीब दलित पिछड़ों के वोट के ऊपर अटैक किया। और बिहार में ये जो आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू टाइप का जो एक मुहिम शुरू किया, तो वो तो जो बाबा साहब ने कहा था कि 1 वोट इक्वल वैल्यू, वो भी एक तरह से दलित पिछड़ों की आज छीनने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो कहते हैं ना कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज उस नाजुक दौर से हमारा देश गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि अब घर बैठने की बात नहीं है, अब हमें राहुल जी का
इस पॉलिटिकल मुहिम में साथ देना होगा। और इसी चीज को देखते हुए आज हमारे जो 3 साथी हैं जो दशकों तक सोशल एक्टिविज्म में रहे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की ये जो लड़ाई है, जो एक तरह से दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें दलित पिछड़ों का जो हजारों साल से गुलाम रहे और हजारों साल की गुलामी के बाद बाबा साहब ने 1 वोट इक्वलिटी दी, वो छीनने की आज नौबत आ चुकी है। तो इस स्थिति में हमारे ये साथी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है और मुझे तो बहुत फ़ोन आ रहे हैं पूरे देश के कोने कोने से कि जो सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की लड़ाई जो हम लोग वर्षों से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में वर्षों तक हमारे साथ पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन में साथ रहे, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, या जितने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन, चाहे वो वोट चोरी के खिलाफ, EVM के खिलाफ जो लंबा हमने संघर्ष हम लोगों ने किया पूरी टीम के माध्यम से, तो उनमें से हमारे महत्वपूर्ण साथी जो हिंदू कॉलेज के अंदर इतिहास के प्रोफेसर हैं रतन लाल जी, वो आज हमारे साथ इस सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में, जिसका नेतृत्व तो आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं आदरणीय रतन लाल जी का स्वागत करता हूं कांग्रेस के अंदर। और दूसरे प्रोफेसर रविकांत जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि वो भी हमारे साथ पूरे देश के इस आंदोलनों में लगातार शामिल रहे हैं, लेकिन सामाजिक तरीके से रहे। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई न्याय योद्धा राहुल गांधी लड़ी रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, तो फिर अलग होके क्या लड़ना, क्यों ना मिल के साथ लड़ा जाए। इसी सिद्धांत के तहत प्रोफेसर रविकांत जी आज हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं प्रोफेसर रविकांत जी का भी स्वागत करता हूं। और इंद्रजीत जी मेरे पुराने साथी हैं, हम लोग सामाजिक न्याय में कई मुद्दों पे हमारी साथ चर्चा हुई है। वो भी आज, ये महत्वपूर्ण नहीं है वो किस परिवार से हैं, वो बेशक ज्ञानी जेल सिंह जी के पोते हों, लेकिन वो सामाजिक न्याय के मुद्दों पे हमारे साथ रहे हैं, वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये एक सामाजिक न्याय का आंदोलन संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, तो वो ताकत पूरे देश में बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि अनेकों लोग जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे थे, चाहे भीम आर्मी में, आज़ाद समाज पार्टी में, बसपा में, बामसेफ में, वो बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारी टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये इस बात को और इंगित करता है, इशारा करता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनको कुछ अपने लिए चाहिए नहीं, वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। सामाजिक न्याय के योद्धा पूरे देश के अंदर आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो मैं अपने तीनों साथियों का नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।